बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब की आंख के मसले के हवाले से मेरी स्पेशलिस्ट से बात हुई है। कुछ चीज़ें बड़ी आसान तरीके से मैं आपके सामने रख देता हूँ जो तफसीलात मेरे तक पहुंची हैं। नंबर एक ये है कि ये जो इमरान खान साहब को बीमारी है, इसमें आंख के अंदर शदीद दर्द होता है और ये दर्द इतना ज़्यादा होता है कि ये नाकाबिले बर्दाश्त हद तक ज़्यादा दर्द होता है। बल्कि एक डॉक्टर को मैं सुन रहा था, वो तो ये कह रहे थे कि मरीज को लगता है कि उसकी आंख ही निकाल दें, इतनी शदीद दर्द होती है। और दर्द की वजह से मुसलसल आंख से जो है वो पानी बहता रहता है और आपको लगातार दर्द बर्दाश्त करनी पड़ती है और ये दर्द को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और जो ड्रॉप्स डाले जाते हैं आंख के अंदर, ये बिल्कुल टाइम ज़ाया करने वाली बात है, वक्त का भी ज़या है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी मुझे डॉक्टर साहब ने बताया। ये स्पेशलिस्ट हैं बरतानिया में और इसी बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं और उन्होंने गुज़िश्ता रात भी 60% एक प्रेशर बढ़ गया था एक मरीज का और 2.5 घंटे तक इसी का इलाज उस मरीज का किया है और उसको इंजेक्शन दिया गया है। और उसके बाद मेरी उनसे बात हुई डॉक्टर साहब ने, तो उन्होंने सारी डिटेल बताई। उन्होंने कहा जी ये आंख के दर्द से मामला शुरू होता है और पहले 48 से 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंसान को जो दिखाई देना है वो धुंधला होना शुरू हो जाता है और फिर दिखाई देना कम होना शुरू हो जाता है और आंख के अंदर शदीद दर्द होती है। बिनाई लगातार मुतासिर होती रहती है, ड्रॉप से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और ये खून की बीमारी से इस बीमारी का जन्म होता है। यानी अगर आपके तवातर के साथ ब्लड टेस्ट होते रहे सही तरीके से और आपके ब्लड के अंदर कोई ऐसी चीज शामिल ना हो जिससे प्रॉब्लम होती है, तो फिर ये बीमारी जन्म नहीं लेती। लेकिन ये खून की बीमारी से ये बीमारी जन्म लेती है। अब एक बात है कि इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर तो जब भी कभी रिपोर्ट आती थी या डॉक्टर बताते थे वो तो नॉर्मल होता था। तो ऐसा इमरान खान साहब ने क्या खाया या उन्हें खिलाया गया कि उसके बाद उनके ब्लड टेस्ट उनके डॉक्टरों को भी नहीं करने दिए गए, उनकी फैमिली के साथ भी शेयर नहीं किए गए और उसके बाद उनकी आंख के अंदर शदीद दर्द शुरू हो गई। ये जो प्रेशर होता है आंख के अंदर, होता यह है कि जो ब्लड है वो इंसान की आंख के अंदर आकर जमा होना शुरू हो जाता है और एक ब्लॉकेज बन जाती है और उसके बाद वो फैलना शुरू करता है। इंसान की आंख सूजना शुरू हो जाती है और शदीद दर्द होती है, लगातार बिनाई कम होती है। 48 से 72 घंटों के अंदर इसका इलाज शुरू होना चाहिए। इंजेक्शन जो है, ये जो इमरान खान साहब को एक इंजेक्शन लगा है 24 तारीख की रात को, 24 जनवरी की रात को, ये इसके इलाज का एक हिस्सा है। ये जो प्रेशर बनता है इंसान की आंख में जिससे दर्द होती है, उसको कम करने और ब्लॉकेज को मैनेज करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है और इससे बाद का कामयाबी होती है तो इंसान का विजन वापस आना शुरू होता है। अब इमरान खान साहब ने लगातार ये बताया कि, और वहां पे जो जेलर है उसको आगाह करते रहे गफूर अंजुम को, कि मेरी आंख में शदीद दर्द हो रही है, मेरी आंख की बिनाई जाया हो रही है और मुझे दिखाई ठीक तरीके से नहीं दे रहा। लेकिन कुछ भी नहीं किया गया और यह मुजरिमाना गफलत है। गफलत नहीं है, यह एक जुर्म है कि एक साबिक वज़ीर आज़म बता रहा है कि मेरी आंख लगातार खराब हो रही है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, दर्द शदीद हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद नजरअंदाज किया गया। और वजह उसके पीछे यही है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब वो नहीं चाहते थे कि इमरान खान साहब का इसका इलाज हो, क्योंकि इलाज होता तो इमरान खान साहब को बाहर लाना पड़ता, ये उन्हें आइडिया था। और अगर बाहर लेकर आते तो फिर ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता उनके लिए। तो पहला इंजेक्शन लगने के 28 दिनों के बाद दूसरा इंजेक्शन लगाया जाता है। ये 28 दिन की मुद्दत होती है, 4 हफ्ते। अच्छा, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि जनाब ये 4 हफ्ते बाद जो इंजेक्शन इमरान खान साहब को लगना है, पहला तो 24 तारीख को लगा और 4 हफ्ते इमरान खान साहब के मुकम्मल हो जाएंगे। आज आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो 13 तारीख है और इमरान खान साहब को इंजेक्शन लगे हुए टोटल 20 दिन हो गए। 8 दिन बाकी हैं, यानी 21 तारीख को इमरान खान साहब को ये इंजेक्शन लगना है। अब मैंने पूछा कि ये इंजेक्शन कितना ऊपर नीचे हो सकता है, तो उन्होंने कहा जी 1-2 दिन से ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो सकता, यानी 21, 22 या 23 तारीख तक मैक्सिमम टाइम है। इमरान खान साहब को ये इंजेक्शन लगाना पड़ेगा या मैक्सिमम ये 21 की जगह 20 तारीख को भी लगाया जा सकता है, इससे ज्यादा इसको ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता। तो 24 की रात को इंजेक्शन लगाया, 20 दिन मुकम्मल हो गए हैं, 8 दिन बाकी हैं। 15% विजन का क्या मतलब है? मैंने जब डॉक्टर साहब से ये पूछा तो उन्होंने कहा जी कि इसमें बाज लोगों को इंप्रूवमेंट ज्यादा होती है, बाज को कम होती है, लेकिन जितनी जल्दी मरीज आ जाता है उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है। अब क्योंकि इमरान खान साहब को 3 महीने तक ताखीर में रखा गया, जो 2 या 3 दिन के अंदर उनको अस्पताल लाया जाना चाहिए था, 3 महीने तक ताखीर में रखा गया।
अब 3 महीने के बाद 15% विजन उनका वापस आया लगभग, जो क्लेम किया गया है रिपोर्ट के अंदर। तो 15% तो कुछ भी नहीं होता, यानी 15%। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा जी 15% विजन का मतलब क्या है? उन्होंने कहा जी आपके सामने कोई जिस्म या कोई चीज मौजूद है तो आपको यह पता चलता है कि वो सामने मौजूद है और आपको धुंधला सा नजर आता है, लेकिन आप उससे पढ़ नहीं सकते, उससे देख नहीं सकते प्रॉपर तरीके से, तो ये ना होने के बराबर ही होता है। 15% तो कुछ भी नहीं होता। फिर एक और बात उन्होंने मुझे बड़ी खतरनाक बताई कि 90% मरीजों में जिनको ये प्रॉब्लम होती है उनको अगर प्रॉपर इलाज नहीं मिलता तो उनमें जो दूसरी आंख है उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम चंद सालों के अंदर आ जाती है। और एक और बात जो, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी मुझे मैसेजेस कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो अपनी आंख इमरान खान साहब को डोनेट करना चाहते हैं, यानी नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है जिन्हें अपनी आंखों से बहुत प्यार होता है। लोग यानी वो अपनी तस्वीरें बना के आंखों की भेज रहे हैं कि मेरी आंख बिल्कुल ठीक है, मैं इमरान खान को डोनेट करना चाहता हूं, मेरा ये नाम है, ये मेरा नंबर है, मैं इस शहर में रहने वाला हूं, मैं अपनी आंख इमरान खान को डोनेट करना चाहता हूं। कैसी कौम है उससे इतना प्यार करती है, लेकिन दूसरी तरफ इकट्ठे ही नहीं होते, निकलते ही नहीं उसके लिए। भाई जिससे प्यार करते हो प्यार का इजहार भी करो ना, ऐसे तो नहीं होता। तो लोग कह रहे हैं जी हम अपनी आंख देना चाहते हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। मैंने निकाल के साबिर भाई के प्रोग्राम में मैसेज दिखाया भी, एक का तो मैंने दिखाया भी था। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा जी कि कोई आंख इसमें डोनेट नहीं की जा सकती, ये बीमारी ऐसी नहीं है जो किसी और की आंख डोनेट करके ये आंख ठीक हो जाए। तो ये जो लोग मैसेजेस कर रहे हैं, पैगामात भेज रहे हैं, वो ना भेजें, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। जो आंख डैमेज हो जाए वो आंख इस बीमारी से, वो फिर इसी को ठीक करना पड़ता है। इसका एक स्पेसिफिक इलाज है और इसका इलाज एक खास माहौल के अंदर होगा, यानी इंजेक्शन इसका एक हल है। आप हर तरह की इंफेक्शन से आंख को बचाएंगे, लगातार आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर इमरान खान साहब की आंख बेहतर होगी। अब इमरान खान साहब ने करना क्या है और उन्हें करना क्या चाहिए, इससे पहले जो गफूर अंजुम है ना, ये एक बहुत घिनौना किरदार है, बड़ा घटिया इंसान है। बेशक ये एक मोहरा है, इसको इस्तेमाल किया है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, आसिम मुनीर ने, उनके साथियों ने, और ये मौजूदा जो रिजीम के हुक्मरान है इन्होंने इस्तेमाल किया अपना बदला लेने के लिए। बेशक इसको इस्तेमाल किया घटिया आदमी को, ऐसे बेशुमार बेशरम और भी मौजूद हैं, लेकिन असल जो जिम्मेदार हैं वो तो हैंडलर्स हैं। मगर गफूर अंजुम को गिरफ्तार तो फौरन करना चाहिए। एक साबिक वजीर आजम लगातार बताता रहा, 3 महीने तक बताता रहा, और साबिक वजीर आजम को इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जाया गया, ना ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दिखाया गया। तो वो जो आंख जाया होने का एक जुर्म है वो गफूर अंजुम ने किया है और वो इसके लिए मुजरिम है, तो उसको तो फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि जनाब आपने ये किया क्या। आपको जब इमरान खान ने आगाह किया और बार बार आगाह किया और वो ये बता रहे हैं कि मैं इसको आगाह करता रहा और तुमने ये किया, तो क्यों किया। अब नाज़रीन आ जाए इसके जो असरात आ रहे हैं पाकिस्तान के पॉलिटिक्स पे, हालात पे और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर। शदीद रद्देबल है अवाम के अंदर, बहुत जोरदार लोग आवाज उठा रहे हैं, बल्कि हर तरफ से ये पैगामात आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत फौरी तौर पर कोई बड़ी अनाउंसमेंट करे और ऐलान करे, फुल एंड फाइनल निकल के इमरान खान साहब को जेल से निकालने का वक्त आ गया, ये लोग कह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया अभी भी ऐसा लगता है मोहतात है और वो रस्मी कार्रवाई करना चाहती है। इमरान खान साहब की बहनों ने बहुत शिकवा किया है, लेकिन इससे पहले मैं ये बताऊं कि विक्रांत गुप्ता हैं जी, ये भारत से क्रिकेट के ऊपर कमेंट्री करते हैं। तो विक्रांत गुप्ता ने इमरान खान के हक में बयान दिया, आवाज उठाई। आलमी सतह पे कई लोगों ने इमरान खान के हक में बयान दिया, आवाज उठाई। बैन अल-अक़वामी मीडिया में हर तरफ यही स्टोरी चल रही है, टॉप स्टोरीज में से एक है। अमेरिका में, यूरोप में, गल्फ में, इंडिया में, तुर्की में, रशिया में, हर तरफ दुनिया में यह खबर जो है वो टॉप स्टोरी है। तो पाकिस्तान में किसी और एंगल से इसको देखा जा रहा है, लेकिन देखे दूसरे लोग बोल रहे हैं, भारत के क्रिकेट एक्सपर्ट बोल रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन इमरान खान ने जिन लोगों को हीरो बनाया उनमें से कोई भी नहीं बोला, एक भी नहीं बोला। जिनका असल में इमरान खान कप्तान था, जहां से उसने आगाज किया और इन सबको हीरो बनाया, उसकी एक आंख जाया भी हो गई और ये नहीं बोले, किसी ने उसके ऊपर आवाज नहीं उठाई। बल्कि यहां पे ऐसे बेशर्म लोग भी हैं जो इमरान भाई करते हैं। वो एक फ्रॉडिया, वो कभी यहां जाता है वहां जाता है, इमरान खान का नाम भी बेचता रहा अपनी जिंदगी में, बेशर्म आदमी। और वो इमरान खान के पलस्तर का भी मजाक उड़ाता था, याद होगा आपको। ये ऐसे घटिया लोग भी हैं बीच में, लेकिन जिन्होंने इमरान खान के साथ काम किया, उनके अंडर रहकर खेलते रहे, उन खिलाड़ियों ने भी इमरान खान के हक में आवाज नहीं उठाई। वर्ल्ड कप आ रहा है ना, तो यहां दिहाड़ी शाड़ी अच्छी लग जाती है, तो यहां पे किसी ने आवाज उठाना गवारा ही नहीं किया। अब नाजरीन ने एक एहतजाज का ऐलान किया है, अचकजई साहब ने, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने और पीटीआई ने। लेकिन इमरान खान साहब की बहनों ने शदीद तनकीद की है, जो पार्लियामेंट के नुमाइंदगान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने कहा जी टिकट लेकर ये ऐवानों में पहुंच गए हैं और आज गिरफ्तारियों से ये खौफजदा हैं।
इमरान खान ने खुद कहा कि मैं इतने सालों से गिरफ्तार हूं, ये 1-1.5 महीना गिरफ्तार होने से क्यों डरते हैं। और इनके कंप्रोमाइज होने का ताना भी दिया इमरान खान साहब की बहनों ने, और काफी मायूस थी वो कि ये आते हैं टिकटॉक बनाकर चले जाते हैं, हमें पुलिस वाले भी ये ताने देते हैं, हम पर हंसते हैं। तो ये तो तनहा छोड़ा इमरान खान को और उनकी बहनों को, ये तो बात सच है। लेकिन अब इन्होंने ऐलान किया है कि सारे सेनेटर्स, पार्लियामेंटेरियंस, वो खैबर पख्तूनख्वा वालों ने भी कहा, पंजाब वालों ने भी कहा कि सारे पहुंचो और पहुंच के इस कॉल के ऊपर धरना दे दो। अब ये सारे अरकान असम्बली धरना देने का ऐलान कर चुके हैं कि ये धरना देंगे कौमी असम्बली के सामने, तो पुरअमन धरना देंगे और कहते हैं जी धरना खत्म नहीं किया जाएगा। फिर हम वहां बैठ जाएंगे, अपने मुतालबात बता देंगे, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा को बंद करने की इतलात भी आ रही हैं, ऐसे बहुत सारे लोग नारे लगा रहे हैं कि हम अपने अपने इलाकों में निकलकर खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर देंगे। इस तरह की व्लॉग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।